आज का दिन गुरु के लिए समर्पित रहता है। कैसे गुरु शिष्य को उच्च बना देते हैं और वह शिष्य ऊंचाइयों पर पहुंचता चला जाता है। तो 2 वर्ष का स्वाध्याय भी इतना नहीं सिखा सकता जितना कि 1 मिनट की गुरु उपासना सिखा देती है। यानी व्यक्ति 0 से हीरो बन जाता है, यानी शून्य से शिखर पर पहुंच जाता है। यदि गुरु की भक्ति शिष्य करता है तो बस उसके जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहता है। गुरु कभी दंड देते हैं, कभी समझाते हैं। गुरु के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे माँ होती है ना, बच्चे के लिए शिक्षा देती रहती है, इसी प्रकार से गुरु भी देते हैं। तो जीवन को प्रेरणा देने वाला उपदेश वचनों से नहीं, उनके जीवन से लिया जाता है। तो शाब्दिक उपदेश हम शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं, पर जीवित उपदेश हमें गुरु के सिवा कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। आप ग्रंथ पढ़ते ना, अन्वयार्थ रहता, भावार्थ रहता है, विशेषार्थ रहता। क्यों रहता है कि ग्रंथ तो आप पढ़ लोगे, लेकिन उसकी व्याख्या जो गुरुओं को अनुभव होते हैं ना। एक बार की बात है, मुझे याद आ गया प्रसंग कि आचार्य ऋषि से किसी विद्वान ने या किसी व्यक्ति ने पूछा हो, आचार्य ऋषि आप इन ब्रह्मचारियों को किसी विद्वान के द्वारा भी तो पढ़ा सकते हैं। जो आचार्य ऋषि ने बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि कोई विद्वान या पंडित इनको पढ़ा तो सकता, लेकिन वो संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए पूज्य समय सागर जी महाराज हमें पढ़ाते थे। शुरुआत हमारी कहाँ से हुई हम बता रहे हैं आपको। जब हम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी आचार्य ऋषि के पीछे खड़े थे और हम गए आचार्य ऋषि के पास, बार बार व्रत के लिए निवेदन करने जा रहे थे। हमारे पास संदेश आ गया। ये तो हमें अभी भी नहीं मालूम कि कैसे आया, कब आया। ये तो जानकारी है, लेकिन असलियत नहीं मालूम, बैकग्राउंड कि उसका क्या है। तो जब हमारे पास संकेत आया, हम चले गए। और चले गए तो आचार्य ऋषि क्या करते, एक बार में तो व्रत देते नहीं, रखते हैं। अब क्या करें, तो फिर हुआ यूं कि आचार्य ऋषि के पीछे मुनि श्री निर्यापक मुनि हैं, जो पहले तो मुनि ही थे, वो अभी निर्यापक हैं। प्रसाद सागर महाराज जी खड़े थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी बोले तत्वार शुरू हो गया, अब कैसे होगा। तो वो कहने लगे, अब अपन सीधे साधे भोले भाले थे तो जानते नहीं थे कैसे बात करना, क्या करना। वो तो धीरे धीरे सीखते गए जमाने के हिसाब से। फिर अभी भी अपन वैसे ही हैं, लेकिन बनना पड़ता है, क्योंकि साधु अंदर से सरल होता है, बाहर से कठोर नहीं दिखें तो क्या होता है आपको तो सब मालूम है। टीचर है ना, शिक्षक होता है ना, वो कैसा होता है, कड़क होता है, अनुशासन। जब हमने देखा परीक्षा चलती थी, कई टीचर क्या करते, अखबार पढ़ते थे तो उसमें एक छेद कर देते, देखते कौन कौन नकल कर रहा पढ़ते थे अखबार में। लोगों को ये लगा ये अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें से डर बना रहना चाहिए। लोगों का डर खत्म हो जाता, सास का डर रहता है, गुरु का रहता है, सीनियर का रहता है। तो डर से एक संकोच मर्यादा भी रहती, नहीं तो व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता। तो फिर हमारी भर्ती हो गई। व्रत कुछ नहीं हुआ था और सीधा तत्वार सूत्र में बैठ गए। ABCD आती नहीं थी, हमें कुछ जानते ही नहीं थे, पढ़ा ही नहीं कभी। ऐसे तो पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। स्वाध्याय तो किया था, लेकिन हम लोगों को आचार्य ऋषि ने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम लोगों को सीधा महाबंद, जय धवला जो विद्वान बड़े बड़े पंडित या बड़े बड़े साधु पढ़ते ना, वो हम लोग सीधे ही दीक्षा के बाद पढ़ने लगे थे ग्रंथ। और समझ में ही नहीं आता था कुछ, है ना। अब वो नहीं बताएंगे कि क्या होता था, लेकिन मुझे याद आ गया, एक विद्वान थे और बैठे थे वहां पर। तो किसी ने पूछा कि आपको समझ में आ रहा है कुछ, शास्त्र स्वाध्याय चल रहा था कोई बड़े ग्रंथों का। उन्होंने कहा, देखो समझ में आए या नहीं आए, ये मुझे पूरा विश्वास है कि इसको सुनने से असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। इसलिए ऐसे ही हमारे साथ होता था। तत्वार सूत, 24 ठाणा और बहुत सारे ग्रंथ तो आचार्य जी ने पढ़ाए। उसके साथ साथ में अलाप पद्धति, तत्वार सूत हो ही गया, 24 ठाणा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों का आचार्य सी के आशीर्वाद से। और सबसे वरिष्ठ मुनिराज थे
परम पूज्य समय सागर जी महाराज वो पढ़ाते थे। तो मतलब गुरु के माध्यम से जो मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो गुरु परीक्षा संभव प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि गुरु परीक्षा की बात कहने वाले के पास बुद्धि है, हृदय नहीं। तो गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती बल्कि दी जाती है। तो ये अनुभव गुरु हैं, वो अनेकों उतार चढ़ाव देखे इन्होंने, बाह्य जीवन के भी और अंतरंग जीवन के। तो गुरु को प्रसन्न करना या रिझाना नहीं है, बल्कि उनके शांत स्वरूप पर से अपना शांत स्वरूप निहारना, उनके गुणों पर से अपने गुण स्मरण करना तथा उनके जीवन पर से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की प्रेरणा लेना है। तो इस प्रकार से गुरु से प्रश्न करके नहीं बल्कि उनके जीवन पर से यह बात पढ़ी जा सकती है कि यह शक्ति अवश्य पूर्ण हो सकती। तो गुरु सदा मेरे आगे आगे चलकर मार्ग दर्शाते हैं, वे मार्ग के प्रत्येक कंटक से बचाते हैं। अब अमर कंटक की बात आ गई, कंटक को सुन करके कि मुझे आचार्य श्री, जब मैं बुखार आ रहा था मुझे, और मुनि श्री धीर सागर जी, समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महाराज को भी बुखार आ रहा था। आचार्य श्री ने कहा कि प्रवचन करना है सबको। तो अपन ने तो सोचा ही नहीं था कि बुखार में है, तो प्रवचन करने का कोई मन ही नहीं था। उनने कहा हम तो कर लेंगे प्रवचन। देखा देखी देखो कैसे खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जैसे कोई शिविर में भाग लेता है तो देखा देखी कई लोग हो जाते हैं, ऐसे ही कई चीजें होती हैं देखा देखी ज्यादा। तत्वार सूद कई लोग कह रहे हमने याद नहीं किया, देखा देखी अब उन्होंने इतने कर दी तो हमें भी करना। देखो अच्छे काम में तो कंपटीशन करना ही चाहिए, इसलिए तो किया जाता है। बोली क्यों लगाई जाती है? बोली को देख के लोगों के भाव बढ़ते जाते हो, और सामान्य से कोई चीज करो तो उसका महत्व नहीं होता है। तो तत्वार सुनते हैं लोग तो और लगता है कि अरे हमें भी करना, उनने किया तो हमें करना। देखा देखी करते, वैसे कोई नहीं करता है। तो बस बात चल रही थी कि आचार्य श्री ने जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा हम प्रवचन करेंगे, तो हमने कहा हम भी करेंगे प्रवचन। अब देखो हमारी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा, यानी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बुखार है, और बुखार में प्रवचन करना, और जानते वानते कुछ है नहीं। अब देखो कैसा प्रवचन होता है कि सब कुछ याद था, तैयारी से गए, पूरी परीक्षा में जाते स्टूडेंट। ये पूरे दुनिया के लिए हमारा संदेश है कि बच्चों को ऐसा सिखाओ, डरना नहीं। क्या है, बच्चे घबरा जाते, हमसे भी घबराते लोग। कैसे घबराते? जैसे एक आहार देते समय घबराते, नए नए लोग रहते, पुराने तो घबराते नहीं, वो हमें घबरा देते पुराने तो। क्योंकि आचार्य श्री एक बार एक महाराज जी ने अंतराय कर दिया, तो आचार्य श्री को बताया कि एक ब्रह्मचारिणी जिद कर रही थी। आचार्य श्री ने पूछा उसका कौन थी वो नाम भी बता दिया। आप, हम नहीं बताएंगे नाम लेकिन आपको, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम, ध्यान नहीं है नहीं बहुत दिन हो गए तो हमें याद नहीं है। देखो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है प्रसंग। मुझे घटनाएं तो बहुत याद रहती, कई बार मैं भूल भी जाता हूं, ऐसा नहीं सोचना। कई चीजें याद भी रहती, कई भी नहीं भी रहती। तो पूछते थे कई बार कि हाँ, जो बता रहे थे कि परिचय ज्यादा होने से भी गड़बड़ हो जाता कई बार। तो आचार्य श्री ने जब कहा तो प्रवचन शुरू किया। प्रवचन शुरू किया तो सब भूल गए हम। अब भूल गए, हाँ परीक्षा का बता रहे थे, आपको याद नहीं है, हमें सब याद रहता, बस थोड़ा सा मेमोरी कंप्यूटर रहता ना अपना, ये कंप्यूटर मोबाइल है ना, सेव करते ना उसमें फाइल। आइंस्टीन का फॉर्मूला है कि कोई चीज़ है ना सेव कर दो तो याद आ जाता। हम किसी व्यक्ति को देखते तो हमें जल्दी याद आता, चेहरा देखते तो हमें याद आता इसको हमने क्या काम बताया था। 10 साल 20 साल पहले भी कोई को हमने कुछ बताया होगा तो हम किसी का घर देखते तो याद आ जाता, हाँ इधर हमारे आहार हुए थे, पूरा सब याद आता जाता है। किसी नगर में जाओ तो धीरे धीरे देखते देखते तो बात चल रही थी कि सब भूल गए। अब बुखार की स्थिति, और हम जाने बोल नहीं पा रहे, लड़खड़ा गए, अब क्या करें। तो क्या हुआ, हाँ बच्चों की बात पहले बता देते हैं वो पॉइंट, कि बच्चों को कॉन्फिडेंस पैदा करो, बच्चों को सिखाओ कैसे बोलना है। अपनी समाज में ये सबसे बड़ी कमी है। अपने यहाँ क्या माइक पकड़ लेते कई लोग तो दूसरे को देते नहीं। एक मुनि श्री सोम सागर महाराज जी कहते थे 5 विटामिन हैं, M1 M2 M3 M4 M5, मंच, माला, माइक, मीडिया, मोबाइल, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक विटामिन है। कई लोगों को नहीं मिलते, बीमार हो जाते, इसलिए इनकी आदत नहीं रहना चाहिए। मिल जाए तो हम बोलते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, मंच, माला, माइक, आई डोंट लाइक, हमारा था ये स्लोगन। तो कई लोग बोलते थे कि अरे तुम
बोलते भी हो और जब मिल जाता तो छोड़ते नहीं। हमने कहा देखो इच्छा नहीं होना चाहिए, मिल जाए तो बोलना जरूर चाहिए। तो आचार्य ऋषि, तो हम ये बोल रहे थे, पहले एक बात बता दें, जब भी कुछ हो भगवान का नाम लो, आचार्य ऋषि को याद करो, बस सब हो जाएगा काम, है ना। हम जब भी सोचते हैं अरे इस विषय की जी जरूरत है, और हाँ थोड़ा सा देखते हैं तो अपने आप वही चीज मिल जाती है जिसकी जरूरत है। इसलिए घबराया नहीं करो, सब मिल जाएगा। परीक्षा में जब जाते ना, जितने भी देश में अपने टीचर हैं, और उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाएं कि वो बच्चों को डराए नहीं, घबरा देते ना। जैसे टीसी को देखकर बिना टिकट आदमी घबरा जाता है, ऐसी नकल वाला है ना जो वो चेक करने आते तो वो समझ जाते कि ये नकल कर रहा है, घबराता है व्यक्ति। हम लोग समझ जाते, नया कोई आहार देने वाला हो तो वो हम अलग समझ में आ जाता, क्योंकि वो घबराता है, डरता है। गाँव में जाते थे कई बार, तो पूजन होती थी तो नाम नहीं बोलते थे, हमें बहुत खुशी होती थी, कम से कम अच्छा तो है महाराज ये नाम नहीं जानते। देखो नाम तो सब जानते हैं, और बिना नाम वाले जब मिलते ना तो हम समझ जाते कि ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम आज तो शांति से आहार होंगे, है ना। कई बार देखो इंदौर में बराबर हम लोग घूमते रहे, भोपाल में इतने मंदिर थे कि वंदना करते 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 हम लोग पता ही नहीं सब कब समय निकल जाता। इंदौर में सुबह किसी मंदिर, शाम को दूसरे मंदिर, रोज बिहार चलता, पूरी परिक्रमा हो गई थी तो समय नहीं मिला, फिर बिहार चला, राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर। तो इसलिए कभी क्रांति भी अच्छी रहती, कभी शांति अच्छी रहती है। इसलिए बात चल रही थी कि आचार्य जी के सामने जैसे ही प्रवचन किया तो लड़खड़ा गए, सब भूल गए। आचार्य भगवान ने कहा देखो आचार्य भगवान कितने अच्छे थे, महान थे, उन जैसा कोई आचार्य दुनिया में तो हमें मिलने वाला शायद नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरु मिलना, ऐसे शिक्षक मिलना, वो हमारे आचार्य थे, उपाध्याय थे, और साधु तो थे ही। उन्हीं ने हमें दीक्षा दी, उन्होंने शिक्षा दी, और उन्हीं ने हमें चर्या करना सिखाया, जीवन में आगे बढ़ाया। जैसे माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाती, ऐसा ही आचार्य भगवान ने हमें सिखाया। तो आचार्य भगवान ने कहा ये भाव सागर जी, आप इनके भाव समझिए, आप छोटे छोटे महाराजों से प्रवचन के लिए बोल देते हैं। तो देखो मुझे उस समय लगा कि देखो गुरु कितने महान होते हैं, शिष्य जब लड़खड़ाता है तो गुरु उसका हाथ थाम लेते हैं। देखो कितने बड़े आचार्य होकर भी, मैं तत्वार सूत्र का पाठ कर रहा था, ब्रह्मचारी था, तो मैं सब भूल गया। मतलब जब पुस्तक देख के कर रहा था, तो पुस्तक देख के कर रहा था, तो हमने आचार्य जी को बताया, आचार्य जी ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, हमें पुस्तक दिख रही थी और मैं वाचन कर रहा था, और आचार्य जी बैठे तो हार्ट की बीप बढ़ जाती ना, एकदम घबरा, अब डर रहे थे हम एकदम से, और पूरे इतनी सारी भीड़ बैठी है और तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे हैं। आचार्य जी कहते होता है, ब्रह्मचारिणी वगैरह भी जाती ना 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने, वो भी घबरा जाती हैं देख के। तो सबसे बड़ा डर यही रहता लोगों को, क्या कि लोग सुन रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है। इसलिए जिसको प्रवचन है या बोलना सिखाया जाता तो कहा जाता है कि आईना के सामने प्रैक्टिस करो और डरो नहीं। ये तो जो भीड़ बैठी ना कुछ नहीं जानती है, ऐसा मेंटेलिटी बनानी पड़ती है, तब जाके आप देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 12 भावना की प्रस्तुति देते हैं ना, पंचकल्याणक में इतनी सारी भीड़, वो घबराते नहीं, अच्छे से बोलते, बिल्कुल बोल्डनेस, और बड़े बड़े घबरा जाते। इसलिए सबके साथ स्थिति होती है, इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति को बोलना जरूर सीखना चाहिए अपने जीवन में। मोटिवेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आज स्कूलों में ये भी साथ में सिखाया जाता है, लेकिन ये घर में सीखने को नहीं मिलता है। ये तो मोटिवेशन जो है ना, वो स्कूलों में, कोचिंग आदि में, या जो कोर्स होते ना, उधर सिखाया जाता। बोलना क्यों सिखाया जाता है? कि कभी बोलना पड़े तो अब ऐसा कोई अवसर आता है तो कम से कम बोल तो सके। तो एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में किसी ने कहा, अब हम डिटेल में नहीं बता सकते, प्रवचन करना है, भैया जी आए हैं अमरकंटक से। तो ये अमरकंटक की बात जो हमने सुना दी वो तो हो ही गई। तो हमने सोचा कि अभी अपन नहीं बोल पाते ना, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। फिर मैंने सोचा कि देखो अगर अभी नहीं बोले तो जिंदगी में कभी बोल नहीं पाएंगे। फिर थोड़ा सा तैयार करके आया, 10 मिनट बोला, फिर एक बार और बड़े कार्यक्रम में बोला। ऐसे धीरे धीरे करते करते, कई बार तो हम प्रवचन में कहानी सुनाते थे तो
कहानी सुनाते थे तो एक बार सुनाते थे कहानी और 2-3 साल बाद पूरी होती थी अगली बार में कहानी। क्यों? नंबर ही नहीं आता था ना। समझ गए ना? पहले हम संग में थे तो क्या होता था कि हम जब सुनाते थे तो उधर संग में तो ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं रहती थी, तो हमारा कमरा फुल भर जाता था और जगह नहीं रहती थी। लोग बाहर खड़े, महाराज जी किसी हॉल में बैठा करो। और हमने कहा देखो पहले ऐसी स्थिति रहती थी कि कमरे में भीड़ हो जाती थी और जगह नहीं रहती थी, और अब वो डिटेल नहीं बताएंगे वो, क्योंकि कुछ चीज़ें बताना वो ठीक नहीं समझ गए। तो ऐसी स्थिति भी रहती है। कभी वो पूज्य युग सागर जी महाराज जी बोला करते ना कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। देखो कभी कोई गरीब रहता जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं। यानी जो बेर बीन करके खाते, रामचंद्र जी वन वन में भटक रहे हैं और पहले बार बार खाते थे, मतलब बेर बेर का मतलब बुंदेलखंड में बेर बेर बोलते हैं, वैसे बार बार बोलते हैं। तो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं, अब देखो बेर बीन के खा रहे हैं। और कई ऐसे गरीब आदमी रहते हैं जो राजा बन जाते हैं। हमने देखा है कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव पर गाड़ी, कब किसकी स्थिति बदल जाए हम देखते हैं। कई लोग ऐसे धन खूब रहता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कि हम लोगों को दुख होता है। इसलिए हम तो हमेशा प्रयास यही करते हैं कि बीमार हैं वो, उनके कष्ट दूर हो जाएं, और हम इसलिए भावना करते हैं। भावना के लिए नहीं करते, हम करते भी हैं प्रयास पूरा। कोई भी अगर गरीब आदमी आता है तो हमें ऐसे लगता है कि ये जल्दी खूब इसके पास धन आ जाए। तुम लोग करते क्या ऐसी भावना? तुम लोग तो जलन करने लगते कई बार। अच्छी भावना करो, क्या जा रहा। जैसे हम सुबह जब अभिषेक शांतिदार होती तो यही भावना करते प्रतिदिन, हे भगवान आपकी रत्नों की प्रतिमाएं बने, स्वर्ण की प्रतिमाएं बने, रजतमयी प्रतिमाएं बने, ऐसे ही रजतमय स्वर्णमयी रत्नमयी जिनालय बने। ऐसी भावना करने में क्या जा रहा है? पैसे लग रहे क्या? लोग भावना भी करते तो उसमें कंजूसी करते हैं। इसलिए भावना तो अच्छे से किया करो, पुण्य बढ़ेगा। तो बस इस प्रकार से गुरु हृदय में शाश्वत जागृत कर, गुरु तुझे स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। जिनवाणी नहीं बोलती है ना भगवान बोलते, इसलिए गुरु के सामने ही लिखा है कि अपनी निंदा गर्हा आलोचना करो, प्रायश्चित लो। इसलिए तो अपने यहाँ जैन दर्शन में बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु जानते हैं। जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, नाड़ी देखता है ना, वो बता देता है। आजकल तो क्या है, लोग जांच कराते हैं, जांच का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन नाड़ी वैद्य पूरा बता देता है। बिल्कुल नाड़ी पकड़ के आप कुछ नहीं बताना उसको, वो तू पूरा बता देगा। इसलिए नाड़ी वैद्यों पर आचार्य ऋषि भरोसा करते थे और हमें भी नाड़ी वैद्य पर ही भरोसा रहता है। इसी प्रकार से गुरु 4 शिष्य हैं, चारों के द्वारा एक ही गलती हुई है तो वो अलग अलग प्रायश्चित देते थे आचार्य भगवान, क्योंकि किसकी कैसी शक्ति है उसके अनुसार प्रायश्चित दिया जाता है। इसलिए अपन को अपनी निंदा गर्हा आलोचना करके गुरु से ही प्रायश्चित लेना चाहिए, जो योग्य गुरु होते हैं।